नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 8 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइनें कहता है कि खुद पर वक्त लगा दो, वक्त तुम्हारा वक्त बदल देगा। तो खुद पे वक्त लगाइए, किसी दूसरे को वक्त नहीं दीजिए, क्योंकि वक्त जो है वो इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जस्टिन ट्रूडो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो वो जस्टिन ट्रूडो जो थे वो आपका प्रधानमंत्री कनाडा के थे। आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो को, ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। आपको पता है कि जब भी प्रधानमंत्री कोई भी देश की बनती है तब उनको उनकी उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो पार्टी होती है तो वो पार्टी जीत जाते हैं। तो उस पार्टी के लीडर जो होती है उसको प्रधानमंत्री बना दी जाती है। पीएम पीएम ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उस पद पर कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चुना गया हो। इनकी अपॉइंटमेंट मिली थी 2015 के नवंबर में। ये देश के प्रधानमंत्री कनाडा के बन गए थे। ट्रूडो के बारे में जानते हैं कि ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो ट्रूडो पर उनकी लिबर्टी पर ट्रूडो ट्रूडो जो थे वो लिबरल पार्टी से थे। ये संसद की तरफ से कई महीनों से पद पद छोड़ने का दावा बनाया जा रहा था। इनको जो है वो अपने से कोई छोड़ना नहीं चाहता, इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था कि आप जो है वो पद को छोड़िए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ था? दिसंबर 2024 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री है क्रिस्टिया फिलैंड, ने दे दिया था। उन्होंने ट्रूडो सरकार के इकोनॉमिक्स पॉलिसी को लेकर के सवाल खड़े किए थे। ट्रूडो ने दुष्प्रचार किया था, मतलब जहाँ पे भारत अगर देखें तो भारत जो है वो लोगों को बीच में, मतलब कि जैसे अभी हाल ही में हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उनमें भारत जो है वो शांति के प्रति देख रहे थे। तो ट्रूडो जो है वो भारत के बारे में अफवाह फैला रहा था। ट्रूडो ने दुष्प्रचार किया था कि भारत आपराधिक गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। उनके उनके इस दावे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी तीखी आलोचना हुई है। मतलब कि भारत के बारे में ये तीखी आलोचना लोगों के बीच में पहुंचा रही है। आप कनाडा के बारे में देख सकते हैं, कनाडा की मैप। हालांकि आपको पता है कि कनाडा अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि 47वें नंबर के राष्ट्रपति के पद पर गए हैं। और इससे पहले जो था वो आपका जो बाइडन था। तो अमेरिका ने इसको ये भी ऑफ़र दिया, हालांकि ये एक फ़नी वे में था, कि जो बोल कनाडा, अगर आप मेरे में शामिल होना चाहते हो तो शामिल हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मैं तुमको रेडी हूँ तुमसे शामिल होने के लिए। कनाडा के बारे में जानते हैं, कनाडा की राजधानी ओटावा है। और वहाँ की मुद्रा जो चलती है वो आपका कैनेडियन डॉलर चलती है। क्या चलती है? कैनेडियन डॉलर चलती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा जो है वो आपका दूसरे नंबर पर आती है, और कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी तटरेखा बनाती है। कनाडा में कई सारे झील हैं, जैसे आप देख सकते हैं सुपीरियर झील है, आपका हुरे झील है, ग्रेट स्लेव लेक है और एरी झील है। ये कनाडा में सब स्थित है। अभी हाल ही में भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो आपका बनिए बहादुर साहू बनिए। अच्छा, बहादुर साहू के बारे में आप जान सकते हैं कि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। आप देख सकते हैं निर्विरोध चुना गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में कुछ बातें हैं, यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेल का संचालन और प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च ये संस्था है, जिसको बोलते हैं एएफआई बोलते हैं। और यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी यानी कि नो प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल, ये आपका जो है वो काम करती है, स्वास्थ्य निकाय के लिए काम करती है। हालांकि एएफआई की गठन होती है 1946 में होती है।
अब कुछ ही अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है, जैसे आपका एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। भुवनेश कुमार UIDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं। मनीष सिंघल ये आपका ASSOCHAM के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। और न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट है जल्लीकट्टू बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो वो आपका तमिलनाडु में। देखिए जल्लीकट्टू के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि जल्लीकट्टू में होती है कि एक एक कोई बैल या जानवर को छोड़ी जाती है, जिसको 15 मीटर के दायरे में आपको कंट्रोल करना होता है। और जो इंसान उसको कंट्रोल कर लेता है, जो जो उसको हैंडल हैंडल कर लेता है, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन आपका पुडुकोट्टई जिले के गंधरवायुकोट्टू टू तालुगु के थांचकुरिची गांव में हुआ है। जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल यानी कि तमिल फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। जल्लीकट्टू में बैलों को इंसानों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जल्लीकट्टू का इतिहास जो है वो आप देख सकते हैं कि 2500 सालों ये पुराना खेल है। ये पुराना वहाँ की प्रथा है जो कि चलाया जा रहा है। और देख सकते हैं जो व्यक्ति 15 मीटर के दायरे में अगर बैल को कंट्रोल कर लेता है, पकड़ लेता है, तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे और भी कई सारे और भी खेल है, जैसे कि कांबला खेल है जो कि कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। इसमें जो पारंपरिक भैंस दौड़ होती है, जो जब धान रोपाती है तो आप देखे होंगे कादो रहती है। कादो मतलब कि अब गीला गीला माटी रहती है, तो उसको एक तरफ से दूसरी तरफ से बांध दिया जाता है और उसमें भैंस को दौड़ाई जाती है। जो पार करता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये कर्नाटक की ये कांबला में योग होती है। कांबला खेल इसको बोलते हैं। यह दौड़ कीचड़ और कीचड़ के से भरे धान के खेतों में होती है। उसके बाद है आपका कॉक फाइट, ये आंध्र प्रदेश में होती है। ये भारत में अवैध होने के बाद भी यहाँ के लोग जो है वो बाज नहीं आते हैं और मनाते हैं। उसके बाद है ऊंट दौड़। यह राजस्थान में कई मेलों और त्योहारों जैसे पुष्कर मेला हो गया, बीकानेर ऊंट महोत्सव हो गया, आदि कई सारे जो है वो मनाते हैं। हालांकि ये कॉक फाइट जो है जो आंध्र प्रदेश में होती है, ये तो बैन है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी जो लोग बाज कहाँ आते। कुछ 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 क्वेश्चन जिनकी जवाब आपको देनी थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो कितने वर्षों के बाद होता है? तो वो 4 वर्ष के बाद होती है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अगला नंबर प्रश्न है जिसकी जवाब आपको वापस से नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री है ज्वाइंट ब्रिक्स? तो वो आपका जुड़ा है, इंडोनेशिया जुड़ा है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर साल 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मंजूरी दे दी थी। और मतलब आप कह सकते हैं कि इसको जो है वो ज्वाइन तो किया था, लेकिन मतलब पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं किया था। अब इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। पूर्ण सदस्य मतलब कि फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ये बन गया। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते होंगे, इंडोनेशिया की ब्रिक्स में शामिल होने के बाद सदस्य देशों की संख्या जो हो गई है वो आपका 10 हो गई है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र ऐड हुआ था। उसके बाद में हुआ था आपका इथियोपिया हुआ था। उसके बाद में ईरान हुआ था। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमीरात हुआ था। इसमें सबको पूर्ण पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इन नाम को याद रखिए, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, इन सबको फुल मेंबरशिप मिल गया है आपका ब्रिक्स का। अच्छा, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस
रूस के कजान में किया गया था। कहाँ पे? रूस के कजान एक शहर है जहाँ पे किया गया। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में होती है और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होती है। कब होती है? 2010 में। जब हम लोग छोटे थे ना, तभी दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होती है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था रूस में, यकातेरिनबर्ग में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसमें सदस्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 10 सदस्य हैं। ब्राज़ील है, रूस है, उसके बाद में भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है और संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं यूएई है। आप देख सकते हैं दुनिया की 28% ज़मीन ब्रिक्स देशों के लिस्ट में पास है, जिसमें आपका ईरान है, आपका इजिप्ट है, इथियोपिया है, रूस है, चीन है, भारत है, यूएई है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है। लैंड एरिया जो है वो आपका यहाँ पे दिखाया गया और दुनिया में हिस्सेदारी दिखाया गया। कुछ और भी है, जैसे कि दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में शामिल है, जिसमें भारत जो है वो सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हैं 145 करोड़ भारत की जनसंख्या, चीन की जनसंख्या 141 करोड़, रूस की 14 करोड़, आपका ब्राज़ील की 21 करोड़, आपका साउथ अफ्रीका की 6.4 करोड़। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स 27% का हिस्सेदारी देता है। तो 27 में सबसे ज़्यादा देता है आपका भारत देता है, 3.7 यानी इतना देता है। टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में तीन ब्रिक्स देश पहले से शामिल देशों को मिलिट्री पावर रैंकिंग था आपका। पहले तो रूस था, उसके बाद में चीन, उसके बाद में आपका भारत था, उसके बाद में ब्राज़ील था, उसके बाद में साउथ अफ्रीका था। और 2024 के शामिल हुए देशों में मिलिट्री पावर रैंकिंग जो है उसके बाद में 14 नंबर पर ईरान है, इजिप्ट 15 नंबर पर है और 49 नंबर पर आपका इथियोपिया है और यूएई 51 नंबर पर है। तो इतनी बात जानते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत 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 साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर आता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टीम्स ऑफ साइबर अटैक? तो साइबर अटैक जो आती है वो आपका भारत दूसरे नंबर पर आती है। आप कहेंगे दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर कौन है भाई? पहले नंबर पर आपकी अमेरिका है। डार्क वेब की थ्रेट लैंडस्कोप रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि सबसे अधिक साइबर हमले अमेरिका में हुआ है। सबसे ज़्यादा साइबर जो हमला होती है, जैसे हमला के मामले में होती है कि जैसे कि कोई भी देश में कितना हमला हो रहा है साइबर, जैसे कोई भी बैंक जैसे अटैक करना हो, कोई भी कंपनी को हैक करना हो, इस तरीके की साइबर अटैक होती है। अमेरिका में 140 हमले देखे गए हैं अभी हाल ही में। दूसरे स्थान पर भारत में, जहां 95 साइबर हमले देखे गए हैं। मतलब कि भारत और अमेरिका मेरे ख्याल से कम नहीं है। जहाँ 140 हो रही है वहाँ पे 95 हो रही है, ये कम बड़ी बात है। तीसरे स्थान पर इज़राइल है, जहाँ पे संतावन संतावन साइबर हमले देखे को मिले हैं अभी हाल ही में। नेटवर्क रेडिनेट इंडेक्स 2024 में भारत 49वें और अमेरिका पहले स्थान पर है। और ये जो है वो आपका रिपोर्ट पेश करती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में भारत 6वें और चीन पहले स्थान पर आया है। बौद्धिक संपदा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में भारत 6ठे नंबर पर आती है और पहले नंबर पर बौद्धिक संपदा संगठन में आपका चीन आती है। वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले पर लंदन आपका आती है और दूसरे पर न्यूयॉर्क आती है और तीसरे स्थान पर पेरिस आती है। तो वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर लंदन आती है और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क आती है, तीसरे स्थान पर आपका पेरिस आती है। अब कुछ नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काराकोरम दर्रा आपकी कहाँ पे पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। इधर जोजिला दर्रा है आपका। फिर आपका जो है वो आपका क्या है जी, आप कहेंगे ये क्या बाड़ा लाचा दर्रा है।
उसके बाद में आपका सिल्पिकी अ, सिपकी दर्रा है। तो ये कुछ दर्रे हैं, जैसे बनिहाल दर्रा के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो बनिहाल दर्रा जो है आप देख सकते हैं कि बनिहाल दर्रा कहाँ आप कहें बनिहाल दर्रा है कहाँ, तो बनिहाल दर्रा ये आपको दिख रहा होगा। ये पीर पंजाल के रेंज में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय से ये जोड़ता है। और पीर पंजाल आपको यहाँ दिख रहा होगा, बुर्जिला के नीचे दिख रहा होगा। ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है, जो कम हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनोग्रेटेड द पंचायत पंचायत से संसद 2.0 इन इनिटिएटिव इनिशिएटिव इनिशिएटिव तो आपका कहा है ओम बिरला। ओम बिरला को आप जानते होंगे, अभी 18वें हैं, लेकिन इसके 17वें जो थे वो यही थे। आप कहेंगे 6 जनवरी 2025 को बिरसा मुंडा 6 जनवरी 2025 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से अनुसूचित जनजातियां की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य इसका है कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रतिक्रियाओं तथा शासन संबंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। मतलब कि अब जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के लोग पढ़ेंगे या तो फिर लड़कियां लोग पढ़ेंगे, बल्कि दोनों मिलकर के पढ़ाई करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो पंचायत की हम लोगों ने बात किया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कि आप इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और ये भाग 9 में आपका अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हुए हैं। भाग 9 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के वो तक आती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित है। आर्टिकल 243 पंचायतों की परिभाषा देता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था ये, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम जो लागू करने वाला जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के लोकेशन आप देख सकते हैं, ये बीच में पड़ती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत आर्टिकल्स कितने में है, तो आप कहेंगे 40। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ द 38 नेशनल गेम्स? तो आपका है तेजस्विनी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम तेजस्विनी है, और तेजस्विनी ने पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली है, और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था, और इन खेलों का मकसद जो है वो भारत में ओलंपिक जैसा आयोजन कराना और देश भर में उभरती हुई प्रतिभाओं की पहचान कराना था। 1938 तक इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता है, और ओलंपिक की दर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? विच सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो आपका हनोई को सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में जाना गया है, और वियतनाम की राजधानी हनोई
वियतनाम की ये राजधानी है हनोई। यहाँ हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट एयर एयर विसूल और आपका IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हनोई की हवा में पीएम 2.5 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। वियतनाम के बारे में जानते हैं तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये चाइना के बिल्कुल बगल में हनोई है। हनोई की राजधानी आपने जानते होंगे, हनोई की सॉरी वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और ये आपका यहाँ की मुद्रा जो है वो आपका डोंग है। प्रधानमंत्री यहाँ के फार्म मिन है, चीन है। और यहाँ के दक्षिण पूर्व एशिया में ये स्थित है। और हो ची मिन को आधुनिक वियतनाम के संस्थापक माना जाता है। ये एक आप देख सकते हैं, ये एक मतलब मूल निवासी हुआ करते थे। वियतनाम के लोकेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत पो, भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनोग्रेटेड द भारत पोल पोर्टल? तो ये किया है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत भारत पोर्टल का उद्घाटन किया है। और भारत पोल पोर्टल भारतीय जांच एजेंसियों के ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी जैसी सीमा पर अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल के 195 देशों के नेटवर्क से जोड़ता है। राज्यों की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। विदेशी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी किसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारत पोल की मदद से भारतीय एजेंसियों से आसानी से संपर्क कर सकेगी। अगला नंबर प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंडियाज फर्स्ट और ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो वो आपका सिक्किम है। आप देख सकते हैं केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री जो हैं रंजन सिंह हैं, ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन यहाँ पे कर दिए हैं। सिक्किम में सोरेंग जिले में जैविक मछली क्लस्टर किसानों की आय को बढ़ावा देगा और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसके लिए लॉन्च किया है इन्होंने। इसका मुख्य उद्देश्य है आपका एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना है। मतलब कि जो दवा से तैयार नहीं होती है उसको जो है वो मतलब कि उससे मुक्ति पाना है, इनका उद्देश्य है। आप देख सकते हैं वहाँ की जो इसको याद रख सकते हैं, जो आपका केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री जो है उनका नाम है रंजन सिंह नाम है। आपसे पूछ लिया जाएगा। आइए सिक्किम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सागा दावा त्योहार सिक्किम राज्य में मनाई जाती है और सिक्किम की स्थापना नामग्याल वंश ने किया था। सिक्किम की स्थापना किसने किया था? नामग्याल वंश ने किया था। सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। कब जी? 16 मई को। और 15 मई को हमारे साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ हुआ था। सिक्किम राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि द स्टेट ऑफ सिक्किम हैज बैंड प्लास्टिक वाटर बोटल्स। चैटन टू जल विद्युत संयंत्र जो है वो आपका सिक्किम है। अच्छा, RRR के लिए अब तैयार हो जाइए। कहता है कि नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया था? तो नागालैंड का 62वां राज्य मनाई जाती है 1 दिसंबर को मनाई जाती है। और महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया सांची में किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में भारत को किस वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के लिए 2025 से 26 के लिए चुना गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो जय शाह, ये अमित शाह के बेटा हैं। और अमित शाह को पता है कि ये जो है वो आपका हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इनको हालांकि बोला जाता है मनोवैज्ञानिक, इनको बोला जाता है मौसम वैज्ञानिक बोला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो वो काश पटेल को किया है। मेरे इसमें
82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसको दिया गया है? तो द ब्रूड लिस्ट को दिया गया है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया? तो वो आपका जापान है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित तो होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो आपका बने लियोन मेस्सी बने हैं। ये आपको पता है कि ये जो है वो आपका यूएस की सबसे, मतलब जैसे भारत में भारत रत्न सबसे होती है ना, सबसे पहले तो आपका भारत में भारत रत्न होती है, उसके बाद में पद्म विभूषण होती है, उसके बाद में पद्म भूषण होती है, उसके बाद में पद्मश्री होती है। तो ये 4 अवार्ड्स हैं जो कि भारत में बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊँच है। और सबसे लो में अगर पद्मश्री आती है और सबसे हाईएस्ट में भारत रत्न आती है। तो वैसे ही यूएसए में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल अवार्ड है, ऑफ ऑफ फ्रीडम अवार्ड है, जो कि यूएसए में सबसे सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो लियोन मेसी को मिला है। इसके साथ साथ और भी बाकी लोगों को मिला है। पीएम मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? तो आपका रखी है न्यू दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने आपका आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर ने किया है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये ओडिशा ने किया है। भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित की है? तो वो आपका CSIR किया है। 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV मामलों को ट्रैक किया गया है? तो अगर कर्नाटक और गुजरात। गुरु गोबिंद सिंह, आपको पता होगा गुरु गोबिंद सिंह की जन्म होती है 6 जनवरी को, और इन 358वीं जयंती कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे 6 जनवरी को मनाया गया। और ये पटना के ही थे। अब लूसेंट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जैसे मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है वो आपका मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो वो मध्य प्रदेश की है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो वो आपका डुरंड कप है। केरल गॉडेस ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो शशि थरूर है। और चलिए, अब कितने ध्यान से आप चीज़ों को पढ़े हैं उसकी यहाँ पे हो रही है। जस्टिन ट्रूडो किस किस वर्ष कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जस्टिन ट्रूडो जो है वो आपका पद से रिजाइन दे दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। आपको पता है कि भारत से जो उलझेगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो 2015 नवंबर में ये अपॉइंटमेंट इनको मिली थी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1946 में हुई थी। NHRC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो B सुब्रमण्यम किए गए हैं। बैलगाड़ी दौड़ किस राज्य में प्रचलित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और आपका ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये चंद्रबाबू नायडू है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री जिनकी संपत्ति मात्र और मात्र 15 लाख है, वो ममता बनर्जी को बताई जाती है। हालांकि रिपोर्ट बजाई जाती है, अब कार रियलिटी है मुझे नहीं पता है इसके बारे में। आप चाहे तो गूगल पर ऐसे रिसर्च करते हैं तो वो ममता बनर्जी ही देते हैं। तो आप ममता बनर्जी से तो मिल नहीं सकते हैं। आज का सवाल है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? और इस पिक्चर्स को देखकर आपको क्या फील आती है? जो फील आती है उसको आपको लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।